नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। मार्च का तीसरा सप्ताह शुरू होते ही देश भर के लाखों परिवारों के दिलों में फिर से उम्मीद की एक नई रोशनी जग गई है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया हुआ है और काफी समय से अपनी पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। हर दिन हर घंटे बस एक ही सवाल मन में आता है कि आखिर पैसा कब आएगा। क्या इस बार सच में बैंक खाते में राशि ट्रांसफर होगी या फिर पहले की तरह इंतजार और बढ़ जाएगा। अगर इस बार की स्थिति को ध्यान से समझा जाए तो तस्वीर पहले से काफी अलग और बेहतर दिखाई दे रही है। सरकार की तरफ से इस योजना के लिए इस बार ज्यादा फंड जारी किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। जिन परिवारों के पास आज भी रहने के लिए पक्का और सुरक्षित घर नहीं है, उनके लिए यह योजना किसी सपने से कम नहीं है। ऐसे में यह समय बेहद अहम बन जाता है क्योंकि प्रक्रिया अब आखिरी चरण में पहुंच चुकी है और अलग अलग विभागों द्वारा जरूरी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। आपको खुद भी अपनी स्थिति की जानकारी रखनी होगी। कई लोग आधी अधूरी जानकारी लेकर ही संतुष्ट हो जाते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि उनका नाम सूची में नहीं है या किसी कारण से हटा दिया गया है। इसीलिए जरूरी है कि आप पूरी जानकारी लें और अपने आवेदन की स्थिति खुद जांचें। आज के समय में यह काम बहुत आसान हो गया है। आप अपने मोबाइल से ही यह पता लगा सकते हैं कि आपका नाम सूची में है या नहीं और आपकी आवेदन स्थिति क्या दिखा रही है। पिछली बार बहुत से लोगों को तारीख बताई गई थी, लेकिन पैसा समय पर नहीं पहुंच पाया था, जिससे लोगों के मन में इस बार थोड़ा डर और संदेह बना हुआ है। लेकिन इस बार जो जानकारी सामने आ रही है वह पहले से ज्यादा भरोसेमंद मानी जा रही है। बजट जारी होने के बाद योजना से जुड़ी फाइलों को मंजूरी मिल चुकी है और नई लाभार्थी सूची को अपडेट भी कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि इस बार प्रक्रिया ज्यादा स्पष्ट और तेज हो गई है। अब बात करते हैं उस राशि की जो पहली किस्त के रूप में दी जाती है। बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि उन्हें कितने पैसे मिलेंगे, तो आपको साफ तौर पर बता दें कि योजना के तहत कुल सहायता राशि क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होती है। मैदान क्षेत्रों में यह करीब 1,20,000 रुपए तक होती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में यह लगभग 1,30,000 रुपए तक हो सकती है। इसी कुल राशि में से पहली किस्त के रूप में लगभग 40,000 रुपए सीधे आपके बैंक खाते में भेजे जाते हैं ताकि आप अपने घर के निर्माण की शुरुआत कर सकें। लेकिन यह ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि यह पैसा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका नाम नई लाभार्थी सूची में शामिल है और जिनका बैंक खाता आधार से सही तरीके से लिंक है। अगर आपके खाते में कोई तकनीकी समस्या है या आधार लिंक नहीं है तो पैसा आने में दिक्कत हो सकती है। कई बार पैसा वापस भी लौट जाता है और फिर उसे दोबारा आने में समय लग जाता है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को हल्के में लेना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अब सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वह है तारीख। लोगों को यही जानना है कि आखिर पैसा कब तक आएगा। जो ताजा जानकारी सामने आई है उसके अनुसार मार्च के आखिरी सप्ताह से लेकर अप्रैल के पहले सप्ताह के बीच अधिकांश राज्यों में पहली किस्त का ट्रांसफर शुरू किया जा सकता है। जिन राज्यों में ज्यादा आवेदन आए हैं वहां प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका मतलब साफ है कि अब इंतजार ज्यादा लंबा नहीं है और कभी भी आपके खाते में राशि आ सकती है। इस समय सबसे जरूरी है कि आप अपनी तैयारी पूरी रखें। अपने दस्तावेजों को एक बार जरूर चेक करें। यह सुनिश्चित करें कि आपका नाम सूची में है और आपका बैंक खाता पूरी तरह से सही और अपडेट है, क्योंकि अगर इस समय आपने लापरवाही की तो हो सकता है कि आपको अगली बार तक इंतजार करना पड़े। अब आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा आ जाने के बाद सब कुछ अपने आप हो जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जैसे ही पहली किस्त आपके खाते में आती है उसके बाद आपको अपने घर के निर्माण का काम शुरू करना होता है। सरकार की तरफ से इस काम की निगरानी भी की जाती है और अगली किस्त उसी आधार पर जारी की जाती है। अगर आपने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया तो अगली किस्त मिलने में देरी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि पैसा मिलते ही आप काम शुरू करें और उसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दें। कई जगहों पर निर्माण की फोटो अपलोड करनी होती है या निरीक्षण भी किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काम सही तरीके से हो रहा है। इसके साथ ही एक और जरूरी बात पर ध्यान देना चाहिए। आजकल कई लोग गलत जानकारी फैलाते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। कोई कहता है कि वह पैसा जल्दी दिलवा देगा, कोई इसके बदले पैसे मांगता है। आपको ऐसी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह पूरी प्रक्रिया सीधे बैंक खाते में होती है और इसमें किसी भी बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं होती।
अगर कोई आपसे पैसे मांगता है या झूठा वादा करता है तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और उसकी शिकायत करनी चाहिए। जागरूक रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अभी भी इंतजार में हैं और सोच रहे हैं कि कहीं इस बार भी देरी ना हो जाए। तो उन्हें यह समझना होगा कि इस बार प्रक्रिया पहले से ज्यादा व्यवस्थित तरीके से चल रही है। हालांकि यह भी सच है कि सभी लोगों के खाते में पैसा एक साथ नहीं आता। यह प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी होती है। इसलिए अगर आपके आसपास किसी को पैसा मिल जाता है और आपको नहीं मिलता तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी स्थिति को चेक करते रहें और थोड़ा धैर्य रखें। बहुत जल्द आपकी बारी भी आएगी। अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कई बार इंतजार लंबा जरूर होता है, लेकिन उसका फल जरूर मिलता है। आज जो संकेत मिल रहे हैं वे यही बताते हैं कि आपका सपना अब सच होने के बहुत करीब है। बस आपको सही जानकारी के साथ आगे बढ़ना है और किसी भी तरह की लापरवाही से बचना है। बहुत जल्द वह दिन आएगा जब आप अपने पक्के घर के सामने खड़े होकर यह महसूस करेंगे कि आपका इंतजार आखिरकार सफल हो गया।